अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। आज का मेरा प्रोग्राम सदक़े के ऊपर है और बड़े दिनों से मेरे जहन में ये पॉइंट घूम रहा था और मैंने सोचा कि आज इस पे मैं ज़रूर एक व्लॉग करूँ, ताकि ये कि जो जिन लोगों की सोच उस नुक्ते तक नहीं अभी गई जहाँ से मैं सोचती हूँ, जिधर मैं खड़ी हूँ, मैं अपनी राय आपसे शेयर करूँ। और ये मेरी राय है, आप यकीनी तौर पे इससे इत्तेफाक करें या ना करें, या आपका अपना हक़ है। ख़वातीन व हज़रात, हम दौलत पे सदका देते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारा ज़ेवर है, हमारी जायदाद है, हमारी ज़मीन है, हमारी कोई एसेट्स हैं, हम बिल्कुल उस पे सदका देते हैं, ज़कात देते हैं। और सदका फिर उसके बाद सदका आता है। सदक़े हम बहुत शक्ल से देते हैं। मिसाल के तौर पे हम सदका देते हैं कि अगर सेहत का सदका देते हैं, हम जानो माल का सदका देते हैं। अगर हम कोई ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह मियाँ से कि अल्लाह ताला हमारी कोई ख्वाहिश पूरी कर दे, हम उस पे सदका देते हैं। अच्छा, उस पे भी मैं अक्सर देखती हूँ कि जो लोग सदका देते हैं वो ख्वाहिश अगर अल्लाह पूरी कर दे तब देते हैं वो सदका, लेकिन मेरे नज़दीक वो गलत है। हम कोई ये भावताव तो नहीं कर रहे अल्लाह मियाँ से कि आप ये सामान देंगे तो मैं इतने पैसे दूंगी। नो, अगर हमने अल्लाह ताला से एक ख्वाहिश है हमारी कि हमारा कोई काम हो जाए, कोई रुका हुआ काम बन जाए, कोई मामला दुरुस्त हो जाए, तो उसमें हमने जो भी सदका माना है हमको फ़ौरन अदा कर देना चाहिए, इस नीयत के साथ कि अल्लाह ताला सुनने वाला है। और फ़र्ज़ करिए अगर अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करने में देर करता है या उस वक्त आपकी दुआ कबूल नहीं करता, तो ये खुदावंद करीम बेहतर जानते हैं कि उससे बेहतर चीज़ आपने अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या रखी है। तो उससे बदगुमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से समझिए कि अल्लाह मियाँ का बैंक अकाउंट है जिसमें जाकर आपके सदक़े की रकम और आपकी दुआ लॉग इन हो जाती है। और वो किस शक्ल में अल्लाह ताला आप तक पहुँचाता है, फिर ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी और उसकी हिकमत अमली है। और अल्लाह ताला की हिकमत से आगे हमारी अक़ल नहीं है और उसको हमें हमेशा तस्लीम करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो मैं जिस वजह से मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, ये शुरू में तो मैंने समझिए कि एक प्रिलिमिनरी ओपनिंग दी है। मैं ये समझती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरा इल्म है, पैसा नहीं है, जो मेरे पास खैर इतना है भी नहीं, लेकिन इल्म है। अब इल्म क्या है? जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा, ना सिर्फ किताब से, ना सिर्फ अपनी फील्ड में काम करके, इसके अलावा जो ज़िंदगी ने मुझे सिखाया, मेरा इल्म है। और मैं समझती हूँ कि ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि उस इल्म को मैं लोगों तक बाँटूँ, उस इल्म को मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। अगर आप मेरी राय से हक़ नहीं रखते तो ये आपका हक़ है कि आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को या मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दें, या पार्शली एक्सेप्ट कर लें और पार्शली मुस्तरद कर लें, या आप कहें नहीं जी बड़ी बेवकूफ़ी की बात ये ख़ातून कर रही हैं। मैं आपको 2012 में लेके जाना चाहती हूँ। 2012 में मैंने अपनी किताब लिखी, अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ मीडिया एंड मीडिया लॉज इन पाकिस्तान, जो पब्लिकेशन के 3 माह के अंदर एक्सेप्ट हुई हार्वर्ड लॉ में एज ए रेफरेंस बुक ऑन द सब्जेक्ट पाकिस्तान को लेकर। अब जब मैंने वो किताब लिखना शुरू की, मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बताया, लेकिन मैं बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में उस वक्त पढ़ा रही थी। डॉक्टर मेहदी हसन मेरे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे, और वहाँ तक ख़बर जो थी वो पहुँची कि जो किताब है मेरी, वो मैं लिख रही हूँ। तो एक हमारे कुलीग साथ बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि सुना है आप भी अहले किताब होने जा रही हैं। तो मैंने कहा जी। अच्छा, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मीडिया लॉज पे कोई किताब नहीं थी, और मैं बड़ी मेहनत से हर साल अपना डेटा अपडेट करके और बेसिक कॉन्सेप्ट्स डेवलप करके और उस पे फिर अपने लेक्चर्स वगैरह तैयार करती थी, जो कहीं एक शक्ल में अवेलेबल नहीं थी। तो कहने लगे कि आपका नहीं ख्याल कि अगर आप ये किताब लिख देंगी तो आपकी वक़्त कम हो जाएगी, फिर आपके ऊपर यूनिवर्सिटी की डिपेंडेंस कम हो जाएगी। अब मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी के इस वक्त लोग आपको मिन्नत करके बुलाते हैं एज़ विज़िटिंग फ़ैकल्टी, आप आएँ और हमारे यहाँ भी लेक्चर्स दें, क्योंकि आपको इस फील्ड में एक्सपर्ट माना जाता है। लेकिन अगर आप ये सब लिख देंगी तो फिर तो आपकी हैसियत कम हो जाएगी ना।
کوئی بھی وہ کتاب اٹھا کے پڑھا سکتا ہے. میں بڑی حیران ہوئی, میں بہت حیران ہوئی. میں نے ان کو کہا کہ سر بات سنیں, میں دیکھیے ساری زندگی کے لیے کوئی کہیں نہیں رہتا. اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ سمجھ بوجھ عطا کی, مجھے بہت بہترین کچھ استاد دیے, جن میں آصف سعید کھوسا کا نام سر فہرست ہے جو اس وقت وکیل تھے, اور مجھے انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑھایا تھا. تو میں نے کہا کہ دیکھیے اس میں اگر میں کچھ سمجھ کے اور جو مجھے سمجھ آئی وہ میں ایک وائڈر بیس کو منتقل کرتی ہوں. آج میں ادھر پڑھا رہی ہوں, ہو سکتا ہے میں کل تک ادھر نہ پڑھاؤں, تو جو بھی آئے وہ مستفید ہو میرے کام سے. اور جو آگے بچے آئیں گے یہ سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے, ان کو یہ نقصان نہ ہو کہ میم یاسمین اب نہیں پڑھا رہی, تو وہ تو بٹور کے لے گئیں اپنا علم جو ساتھ تھا. اس کے علاوہ جب میں ایک دفعہ, مجھے یاد ہے میں لبرٹی بک سٹور گئی تو میں نے وہ کتاب اٹھائی, اپنی ہی وہاں رکھی ہوئی تھی, تو وہاں جو میں نے کہا یہ بک رہی ہے, تو وہ سیلز مین جو تھا وہ کہنے لگا جی میڈم بہت بکتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے جو سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں نا جنہوں نے میڈیا لاز لیا ہوا ہے, میڈیا کا سبجیکٹ, وہ سب یہ لے کے جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس بہت لیتے ہیں, اس کی بہت ریپبلیکیشنز آئی ہیں, یہ بڑی بکی ہے. میں نے کہا اچھا, اب دیکھیں کدھر کدھر وہ چیز, ایک علم ہے جو میں نے پھیلا دیا. مجھے اتنی خوشی ہوئی اس بات کو سن کر, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. اچھا آپ کو اگر یاد ہو تو میں یاد دلا دوں, قرآن شریف میں یا شاید حدیث ہے, میں کوئی عالم نہیں ہوں اسلام کی, لیکن میں نے پڑھا ہے کہ 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہوتی ہیں, اور اس میں ایک کسی دوسرے کو ہنر دینا. ہنر کا مطلب ہے علم دینا, اس کو وہ ہنر دینا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. تو خواتین و حضرات بات یہ ہے کہ علم اگر آپ کسی کو دیتے ہیں, جس شکل میں دیتے ہیں, جس طریقے سے دیتے ہیں, تو وہ ایک صدقہ جاریہ ہے. میں اس کو اس بات سے بھی جوڑتی ہوں. ہو سکتا ہے میری انٹرپریٹیشن غلط ہو, جیسے میں نے کہا آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو قبول کریں یا ریجیکٹ کریں, میری انٹرپریٹیشن کو. آج تک کے لیے اتنا ہی خواتین و حضرات. انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام پسند آیا ہو, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں. چینل یاسمین آفتاب علی کو فوراً سبسکرائب کریں.